ये दुनिया की मशहूर तरीन कहानियों में से एक है जो हमें मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और आजिज़ी का दर्स देती है। पेश है खरगोश और कुछवा की क्लासिक कहानी। खरगोश और कुछवा। पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज और घने जंगल में एक खरगोश रहता था। इस खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बहुत नाज था। वो वाकई हवा से बातें करता था और जंगल के बाकी जानवरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। इसी जंगल में एक कुछवा भी रहता था जो अपनी फितरत के मुताबिक बहुत धीरे धीरे आराम से चलता था। मगरूर खरगोश को जब भी मौका मिलता वो कुछवे की सुस्त चाल का मजाक उड़ाता। वो अक्सर कहता, अरे मियाँ कुछवे, तुम इतना आहिस्ता चलते हो, कहीं पहुंचने में तुम्हें सदियां लग जाएंगी, थोड़ी तेजी दिखाया करो। कुछवा खरगोश की इन बातों को सब्र से सुनता रहता, लेकिन एक दिन उसे भी गुस्सा आ गया। उसने खरगोश से कहा, मियाँ खरगोश, तुम्हें अपनी तेजी पर बहुत गुरूर है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो हम दोनों एक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उसने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। जंगल के दूसरे जानवर भी ये अजीबोगरीब मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए। मुकाबले के लिए दूर एक बड़ी पहाड़ी के दामन में मौजूद एक पुराने दरख्त को मंजिल यानी फिनिश लाइन मुकर्रर किया गया। इशारा मिलते ही दौड़ शुरू हुई। खरगोश तीर की तरह तेजी से भागा और आंखों से ओझल हो गया। चंद ही मिनटों में उसने आधा रास्ता तय कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछवा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। खरगोश ने सोचा, वो सुस्त कुछवा तो अभी बहुत पीछे है, धूप भी तेज है, क्यों ना मैं इस घने सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सस्ता लूं। जब कुछवा करीब पहुंचेगा तो मैं एक छलांग में उससे आगे निकल जाऊंगा और दौड़ जीत लूंगा। ये सोचकर खरगोश दरख्त के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी, उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कुछवा अपनी धीमी मगर मुस्तकिल चाल चलता रहा। वो ना रुका, न थका और ना ही उसने हिम्मत हारी। धूप गर्म थी और रास्ता लंबा, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। चलते चलते कुछवा उस दरख्त के पास पहुंचा जहां खरगोश मज़े से सो रहा और खर्राटे ले रहा था। कुछवे ने उसे सोते हुए देखा, लेकिन वो रुका नहीं। खामोशी से उसके पास से गुजरा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। काफी देर बाद खरगोश की आंख खुली। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। सूरज ढल रहा था। उसने सोचा कुछवा अभी भी बहुत पीछे होगा। वो अपनी पूरी ताकत से मंजिल की तरफ भागा, लेकिन जब वो पुराने दरख्त के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कुछवा पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका था और जीत की लकीर पार करके मुस्कुरा रहा था। जंगल के तमाम जानवर कुछवे के लिए तालियां बजा रहे थे। तेज रफ्तार खरगोश अपनी सुस्ती और गुरूर की वजह से हार गया था और धीमी चाल चलने वाला कुछवा अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से जीत गया था। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अखलाकी नतीजा। इस कहानी के दो अहम सबक हैं। एक, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। कभी भी अपनी सलाहियतों पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को कमतर समझना चाहिए। दो, मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। अगर आपका काम सुस्त है लेकिन आप इसे लगातार और मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आप उस शख्स से बेहतर हैं जो तेज है लेकिन लापरवाह और सुस्त है। यानी सुस्त और मुस्तकिल दौड़ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।